हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 20 मई, बी 19 मई, सी 22 मई या डी 21 मई। का ऑप्शन नंबर डी सी सही है, 22 मई। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस व 19 मई को विश्व आईडीवी दिवस और 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था पृथ्वी के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण में जानकारी प्रदान करना। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत 22 मई 1993 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए असम, बी मणिपुर, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को नियुक्त किया गया है। मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। वहीं वर्तमान में असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल व महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। केम्पैया सोमशेखर को हाल ही में मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केम्पैया सोमशेखर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। वहीं असम के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल व महाराष्ट्र की मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन से ए भुवन रिबू, बी मृदुलिका झा, सी बानू मुश्ताक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को हाल ही में इनके अंतर्राष्ट्रीय लघु संग्रह के लिए, जिसका नाम हार्ट लैम्प है, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक एक कर्नाटक आधारित लेखिका हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के खिताब अपने नाम किया है। बानू मुश्ताक के उनके लघु संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं व दाना चिंतावड़ी अतिम मब्बे पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। हार्ट लैम्प, जो कि बानू मुश्ताक का एक लघु संग्रह है, यह लड़कियों के जीवन और संघर्ष पर आधारित संग्रह है। हार्ट लैम्प में विशेषकर मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के भाग्य पर केंद्रित है और स्पेशली उन महिलाओं का जिक्र किया गया है जो कि घर पर हाउसवाइफ है, जो कि बाहर काम नहीं करती हैं और वो पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हैं। उनकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में हार्ट लैम्प में बानू मुश्ताक ने उजागर किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। राहवीर योजना क्या है? तो राहवीर योजना के तहत जो है, यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित हो जाता है तो उस सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है तो वह उसको जो है इस राहवीर योजना के अंतर्गत एक इनामी राशि प्रदान की जाएगी। उस राहवीर को वह इनामी राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में राहवीर योजना को जो है मध्य प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है, यानी कि राहवीर योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को राशि प्रदान करना। राहवीर योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे इनामी राशि के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं व मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है ए 0.5%, बी 0.9%, सी 0.4% या डी 0.6%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.5%। हाल ही में भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अप्रैल 2025 में जो है 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2024 के मुकाबले जो वृद्धि दर है वह 0.5% से बढ़ी है। कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स 2024 के मुकाबले अप्रैल 2025 में 0.5% की वृद्धि हुई है। कोर इंडस्ट्रीज क्या है? तो कोर इंडस्ट्रीज के मुख्य उत्पाद हैं जिसमें सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं। कोर इंडस्ट्रीज में कुल 8 उत्पाद हैं। कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स को प्रतिवर्ष जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है। कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स हर महीने जारी किया जाता है जिसमें प्रमुख उद्योगों के उत्पादन की जानकारी होती है। यह 8 मुख्य उत्पाद होते हैं जिसमें जैसे कि सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस। इन सभी उत्पादों को लेकर हर महीने जो है कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेज़बानी की है? ऑप्शन से ए फ्रांस, बी भारत, सी सिंगापुर या डी जापान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। हाल ही में जो है हमारे देश भारत ने दूसरी ब्लू वार्ता की मेज़बानी की है। यह मेज़बानी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले ही पूरी की गई है, जो कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है और इस आयोजन से पहले ही भारत ने दूसरी ब्लू वार्ता की मेज़बानी की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दूसरी ब्लू वार्ता की मेज़बानी भारत ने की है। भारत के द्वारा जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस ब्लू वार्ता का आयोजन कराया। ब्लू वार्ता क्या है? तो ब्लू वार्ता फ्रांस की नीच में आयोजित होने वाली आगामी
तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसके ऑप्शन है A रेखा देवी, B नंदिता सिंह, C गीता समोटा या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, गीता समोटा। गीता समोटा जो कि एक CISF ऑफिसर है, यह हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी बन चुकी हैं। हाल ही में NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक दल ने भी तीसरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। हम सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पीक है। CISF महिला अधिकारी गीता समोटा जो है, इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वहीं गीता समोटा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है A पेपेरिना, B जेम्स मिलर, C स्टीवन गेरार्ड या D लियोनेल मेसी। इसका ऑप्शन नंबर A सही है, पेपेरिना। पेपेरिना ने हाल ही में घोषणा की है, जिसमें पेपेरिना ने बताया कि वह वर्ष 2024-25 सत्र के अंत में आधिकारिक रूप से फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। पेपेरिना जो कि यूरोप के शीर्ष क्लबों के खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं हम सभी जानते हैं जेम्स मिलर, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पेपेरिना ने की है। पेपेरिना वर्तमान में इटली की सीरी ए क्लब कोमो के लिए खेल रहे हैं। पेपेरिना की उम्र लगभग 42 वर्ष है। हाल ही में पेपेरिना ने घोषणा की कि वह वर्ष 2024-25 सत्र के अंत में आधिकारिक रूप से फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। पेपेरिना यूरोप के शीर्ष क्लबों के लिए 1000 से अधिक प्रतिस्पर्धी मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन से A नरेंद्र मोदी, B JP नड्डा, C पीयूष गोयल या D संतोष कुमार नारंगी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर D सही है, संतोष कुमार नारंगी। संतोष कुमार नारंगी जो कि वर्तमान में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने रोटरडैम में आयोजित हो रहे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। प्रतिवर्ष जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को आयोजित कराया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष भारत भाग लेता है, जिसमें मंत्रालय के सचिव शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री संतोष कुमार सारंगी ने संबोधित किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित हुआ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वार्षिक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में भाग लेता है और मंत्रालय के सचिव शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन से A कोलकाता, B हैदराबाद,
सी मुंबई या डी दिल्ली? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में जो है वार्षिक प्रतिस्पर्धा आयोग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण रही। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक दिवस को संबोधित किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। 16वें वार्षिक समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। निर्मला सीतारमण ने 16वीं वार्षिक समारोह अध्यक्षता को संबोधित करते हुए अपने संबोधन भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने उदारीकरण की भावना की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से पढ़ने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।